भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 46वां अध्याय उद्धव जी की व्रज यात्रा। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी के बारे में पहले जानो कि वह कौन है। वृष्णि वंश के बहुत ही एक प्रधान पुरुष हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और साथ ही भगवान के प्यारे सखा और उनके मंत्री भी हैं। इससे बढ़कर उनके बारे में और क्या कहा जाए, परम बुद्धिमान है वह। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ब्रज की ओर यात्रा करो, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ पे गोपियाँ हैं। जो मेरी गोपियाँ हैं वह मेरी प्रियसी हैं, वह तन मन धन हर प्रकार से मेरी ही है। वह अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हैं और इस समय बहुत ही विरह की व्याधि में है। तो उनकी वह वेदना तुम जाकर मिटाओ जब उन्हें मेरा संदेश मिलेगा। हालांकि जब मैं वहां से आया था तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं आऊँगा, तो यह संदेश मेरा ले जाकर उनको दो कि मैं अवश्य ही आऊँगा। और नंद बाबा यशोदा मैया से भी मिलना, वह मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। वहाँ की प्रकृति, वहाँ के पशु, वहाँ की गोएं, वहाँ के बछड़े, वहाँ के गोप, वहाँ के ग्वाल, वहाँ की गोपियाँ, वह सब मुझसे अथाह प्रेम करते हैं और वह मेरे आने का बेसब्री से हर समय हर प्रति क्षण इंतजार करते रहते हैं। प्रीतम ही नहीं, वह तो अपनी आत्मा मानती हैं मुझे। तो तुम उनको जाओ और उनकी इस विरह को थोड़ा सा कम करो। जो उनकी यह जो व्यथा है विरह की, इस व्याधि को थोड़ा सा कम करो। तो तुम जल्द से जल्द प्रस्थान करो यहाँ से। उद्धव जी भगवान की आज्ञा पाकर उसी समय वहां से निकल जाते हैं और रथ पर सवार होते हुए वह पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। वहां पर वृंदावन, फिर वृंदावन के बारे में वह जो देखते हैं वह बताया जाता है। वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन सो वन नहीं, और नंद गांव सो गांव नहीं। तो वो जो देखते हैं वो अपने आप ही समझ जाते हैं, यहाँ का तो कण कण कृष्णमय है। यहाँ की जो गोए चर रही हैं, यहाँ पे जो बछड़े खेल रहे हैं, यहाँ के जो ग्वाल बाल खेल रहे हैं, यहाँ पर जो गोपियाँ कर रही हैं, ये जो नंद बाबा हैं, यहाँ सब प्रकृति में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण समाये हुए हैं। वह जहाँ नजर घुमाते वहीं पर श्री कृष्ण, जिसको और देखते उसके मुख से केवल श्री कृष्ण के गुणगान। मतलब वह यह देख चुके थे कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण जो है पले बड़े हैं। यही वो जगह है जहाँ वह श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ माता यशोदा उनको लाड दुलार और प्रेम किया करती थी रोहिणी जी के साथ। तो वह जगह देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, उनका मन प्रेम से भर जाता है जब वह उस जगह को पहचानते हैं, देखते हैं। और वहाँ की जो सुगंध, उस सुगंध में तो मानो भगवान के पीताम्बर की सुगंध आ रही हो। वह सूंघ कर पहचान लेते हैं, आ हा, ये तो हमारे प्रभु की ही जगह है। पक्का यहीं पर ही रहे हैं हमारे प्रभु हमेशा हमेशा। इतने वर्षों तक वह वहीं रहे। इसके बाद नंद बाबा से उनकी भेंट होती है। नंद बाबा उन्हें अपने घर ले जाते हैं, उनको बैठाते हैं, बहुत ही सुंदर भोजन करवाते हैं। और जो सेवक हैं उनको पंखा झल रहे हैं, उनके पाँव दबा रहे हैं ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए। थकावट दूर हो जाने के बाद नंद बाबा उनके पास बैठते हैं, उनको कहते हैं, अरे श्री कृष्ण हमें याद तो करते हैं ना? श्री कृष्ण ठीक तो है ना? वो जो कंस है ना, जब से वो मरा है तब से बहुत ही शांति हो गई है। उसने बहुत ही अन्याय फैला रखा था, बड़ी ही क्रूरता थी उसके अंदर। शुक्र है कि वह मारा गया। वैसे तो श्री कृष्ण के बिना यह जगह ही सूनी सूनी सी लगती है हमें, क्योंकि हमारा मन तो उन्हीं की ओर है। यहाँ का कण कण कृष्ण में है। वह कहते हैं कि कृष्ण सकशुल है ना? अब उनके जो माता है देवकी जी, उनके जो पिता है वासुदेव जी, अब तो वह सकशुल है ना? वहाँ पर जो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं उग्रसेन जी, वह तो ठीक है ना? नंद बाबा जो जो उनकी बात करते हैं त्यों तो उनको रोना भी आ रहा है। कारण, क्योंकि वह श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उद्धव जी के सामने वह सारी बातें जो भगवान की एक एक लीला थी, वैसे के वैसे करके गान शुरू कर देते हैं उसका।
उनको कहते हैं कि एक बार यहाँ पर ऐसे असुर आया था, एक बार श्री कृष्ण ने हमें दावा अग्नि से बचाया था, एक बार श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी तो अपने एक हाथ से गिरिराज जी को ही उठा लिया था और हम सब की रक्षा की थी। जो बड़े-बड़े कष्ट जो कि टलने का कोई उपाय भी नहीं दिखता था, वह कष्ट उनकी सहायता के द्वारा टल गए थे और तो क्या ही उनका बखान किया जाए। और ना जाने कैसे-कैसे असुर किस-किस रूप में, किस-किस वेश में अपना धारण करके आ जाते थे। हर प्रकार से श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा करी। कहीं यमुना जी का जो जल था वह विषैला हो गया था, उससे कई ग्वाल बालों को बहुत क्षति भी पहुंची थी, उन सबको ठीक करने वाले श्री कृष्ण ही थे। हमारे मन में समाने वाले श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण जब अपने अधरों पर बंसी डालते थे और वो जो बंसी बजाते थे वह ऐसी तान छिड़ती थी कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वहां पर कोई होश में ही नहीं रहता था। किसी को अपने शरीर की सुधा नहीं थी, किसी को अपने घर के कार्य की सुधा नहीं थी। सब चाहते थे तो केवल श्री कृष्ण के मुखारविंद का पान करना, कि उनका मुख हमें दिख जाए, उनकी वंशी हमें धुनी जो है वो गा रहे हैं वह सुनने को मिल जाए। इतना सुंदर वह वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण की किस प्रकार से उन्हें दिन प्रतिदिन याद आती है और वह रोने लग जाते हैं। एक समय वह आता है कि उनका गला रुंध जाता है। पीछे ही यशोदा मैया होती हैं। जब वह सुनती हैं कि हम जो मेरे लाल हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनकी एक एक लीला के बारे में चर्चा की जा रही है, अगर वो उद्धव जी के साथ, उद्धव जी भी वह सब बड़े ही चाव से सुन रहे हैं। यशोदा मैया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी खड़ी वहीं बैठ जाती है। जब वह कन्हैया की एक एक लीला को श्रवण करती हैं तो उन्हें रोना आ जाता है। जब वह कन्हैया के बारे में सुन रही होती हैं तो उनका रोम रोम खिल उठता है कि वह श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बारे में ही सोचने लगती हैं। जब उनकी वो जो नाम ही है श्री कृष्ण नंद बाबा के मुख से उनके कानों तक ही पहुंच जाता है, तब भी वह रोना शुरू कर देती हैं। भला उनकी जो मैया यशोदा, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, उनको 10 वर्ष का किया, इतने समय तक उनके पास रहे, प्रेम भाव भी बहुत जगह देखा गया। कहीं पर वह मटकी से माखन निकाल रहे थे, कहीं पर बालक वाली अवस्था उनकी, कैसे कैसे वह कहते थे कि यह मटकी है मैया, मेरा हाथ जो है ना इसमें फंस गया, क्योंकि मैंने ही फंसाया था, क्योंकि मेरा जो कंगन था यह धूप से जल रहा था और मेरे को जलन हो रही थी तो मैंने मटकी में हाथ दे दिया। और एक बार शीशे के आगे खड़े हुए, कहते मैया मैंने माखन नहीं खाया, यह शीशे में इसने खाया है, हालांकि खुद की ही अपना प्रतिबिंब को कह रहे हैं। एक बार अपना रोने लग गए, जिद पकड़ के बैठ गए, आसमान की ओर देखते हुए कहते मैया वो चांद नहीं है, वो तो अपना मेरे को खाने की वस्तु लग रही है, मेरे को तो खाने को चाहिए चाहिए चाहिए, जिद पकड़ के रोने लग गए। फिर मैया ने उसको समझाया कि क्या बात है, ऐसी प्रेम भरी बातें, और उनका मुख उनको शुरू से मैया देखती आ रही थी, तो क्या हाल होगा उनका जब श्री कृष्ण उनके पास नहीं थे। श्री कृष्ण का मथुरा जाना और मैया का विरह, यह तो सुन के भी रोना आ जाता है। उस समय तो पता नहीं कैसे ही उनके हृदय ने यह चीज बर्दाश्त की होगी। यह सब सुनकर उद्धव जी कहते हैं कि आपकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप उस उन विश्व विधाता को अपने पिता और माता के रूप में मानते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका प्रेम ही सबसे बड़ा है, ज्ञान से भी बड़ा आपका प्रेम है। जो आपने लाला समझ के उनको प्रेम दिया है वो विश्व विधाता है, वो इस सृष्टि के रचयिता है, वह इन सब चीज़ों से परे है। यह जो संबंध होते हैं यह तो देह के होते हैं, वह तो आत्मा से भी परे ही है। यह जो सब है, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, कण कण में, हर एक वस्तु में केवल श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो श्री कृष्ण से पृथक हो, वह तो विष्णु भगवान के साक्षात अवतार हैं। यदि श्री कृष्ण है तो साथ में बलराम जी प्रधान रूप से हैं, प्रकृति रूप से हैं। उनको वह समझाते हैं कि श्री कृष्ण जो है वह तो अवतार, वह तो मनुष्य की
लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर। उनको इस बारे में कहते हुए उद्धव जी उन्हें समझाते हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार हैं, श्री कृष्ण इस प्रकार हैं। देखो यह बात भी सही है कि श्री कृष्ण कौन है, यह बात जानते हैं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जो प्रेम है गोपियों का, मैया यशोदा का और वासुदेव जी का, वह सब जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, लेकिन फिर प्रेम तो बड़ा ही होता है ना। और जब वे उद्धव जी ऐसा कह ही रहे हैं कि वो ना किसी के पुत्र हैं, ना किसी के पिता हैं, ना किसी की माता, ना किसी के कोई सगे संबंधी, तो हम जैसा चाहें हम उनके साथ वैसा संबंध बना सकते हैं किसी भी समय। यदि हम बड़े हो गए हैं, छोटे हैं, बुढ़ापे में हैं, तो हम उनके साथ जैसा संबंध बनाएंगे उनका प्रेम हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। बल्कि हम जितना करेंगे तो वह तो उसका 100 गुना करके हमें देंगे। यही उनका स्वभाव है भगवान का। उद्धव जी, रात्रि बीत रही है, कुछ रात शेष है। उसी समय गोपियां उठती हैं, दीपक जलाती हैं, जो वास्तुदेव हैं उनकी पूजा करती हैं। उसके बाद दही मथ रही होती हैं, तो गोपियां आपस में बातचीत करती हैं। पहले श्री कृष्ण के गान करती हैं, वह उनकी सुबह की शुरुआत ही ऐसे होती थी। उसके बाद वह देखती हैं यह सोने का रथ किसका खड़ा हुआ है, कहीं यह फिर से उस अक्रूर का तो नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण को यहाँ से ले गया था। अब वह क्या लेने आया है, कहीं हमें लेकर जाएगा क्या अब वह। चलो सही है, अगर हमें ले जाए और श्री कृष्ण के पास ही छोड़ दे, क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए हैं। वह इस बारे में चर्चा कर ही रही होती हैं कि इतने में उद्धव जी वहां से आ जाते हैं गोपियों के पास।